नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ सीरीज पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर प्रायिकता जो 15 है वो अपन स्टार्ट कर रखे थे। और चैप्टर 15 में स्टूडेंट्स अपन लगातार चलते हुए चैप्टर 15 के इससे पहले 17 पार्ट अपने कंप्लीट पूरे हो चुके हैं और जिनको मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। और इससे पहले जो 17वां वाला पार्ट था उसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 19 तक के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल करवा दिया था। प्रश्न नंबर 19 तक अपने कंप्लीट पूरे हो गए थे। तो स्टूडेंट्स लगातार चलते हुए चैप्टर 15 का ये पार्ट नंबर 18 है, जिसमें आपकी प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 20 वाला जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले 17 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो से स्टार्ट करेंगे अपने। और इससे पहले 19 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे अपने। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 20 है वो आपकी बुक में ऐसा प्रश्न है जिनके ऊपर प्रश्न नंबर 20 में आप अपनी बुक में देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20 के ऊपर स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टार लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ नीचे लिखा हुआ है। अब और आपकी बुक में नीचे पेज पे आपके लिखा हुआ है स्टार लगा हुआ है। ये जो प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर जो 20 है जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये प्रश्न नंबर 20 है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो प्रश्न नंबर 20 अपन नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 20 अपन नहीं करेंगे। तो मैं प्रश्न नंबर जो 20 है वो प्रश्न नंबर में 21 के लगा रहा हूं, अर्थात मैं प्रश्न नंबर 20 नहीं कर रहा हूं, प्रश्न नंबर 21 कर रहा हूं। तो प्रश्न नंबर 21 के 21 ना लगाकर 20 ही लगाना है आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 20 तो अपन नहीं करेंगे। तो प्रश्न नंबर 20 नहीं करेंगे तो प्रश्न नंबर 20 नहीं करेंगे तो 21 वाला क्वेश्चन अपन हल करेंगे। और 21 वाले क्वेश्चन के प्रश्न नंबर 21 ना लगाकर क्रम वाइज चलते हुए अपन लगातार चलते हुए प्रश्न नंबर 21 ही यहाँ पे लगा लीजिए, ताकि लगातार क्रम वाइज लगातार क्वेश्चन का क्रम चल सके। तो अपन लगातार चलते हुए स्टूडेंट्स अपने प्रश्न नंबर 20 अपन इसमें करेंगे। लेकिन ये आपकी बुक में ये प्रश्न नंबर 20 नहीं है, प्रश्न नंबर 21 है। आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपन प्रश्न नंबर, आपकी बुक में प्रश्न नंबर 21 है और वैसे आप इसके प्रश्न नंबर कौन सा लगा लीजिए, प्रश्न नंबर 21 लगा, प्रश्न नंबर 20 लगा लीजिए। तो चलते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे उसके बाद में अपन हल करेंगे। प्रश्न नंबर 20 अपन नहीं कर रहे आपकी बुक वाला, प्रश्न नंबर 21 वाला कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 20 नहीं करे तो प्रश्न नंबर जो 20 है वो 21 वाले के ही मैंने लगा दिया है। तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है जो कि मैंने 20 लगाया है। तो इसको पहले समझते हैं, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 144 बॉल पेनों का एक समूह है। इनमें से 20 बॉल पेन खराब है। कितने बॉल पेन खराब है? 20 बॉल पेन क्या है? खराब है। शेष अच्छे, शेष क्या है? अच्छे। 20 खराब है और शेष अच्छे है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो कि अच्छा है। परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन आपको निकालकर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? रोमन में दूसरा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। रोमन में पहला है आप वह पेन खरीदोगे और रोमन में दूसरा आप वह पेन नहीं खरीदोगे। तो स्टूडेंट से करते अपन इसका रोमन में पहला अपन करेंगे पहले। तो कुल पेन 144 है। तो सबसे पहले रोमन में पहला करेंगे अपन। सबसे पहले अपन घटना को मान लेते हैं। माना कि घटना ई निकाले गए दुकानदार द्वारा निकाले गए पेन का खरीदना, मतलब आप वह पेन खरीदोगे। तो दुकानदार निकाले गए पेन है, लिख देंगे अपन निकाले गए पेन का। दुकानदार एक पेन निकलता है, उस पेन का खरीदना, हमारे द्वारा खरीदना, मतलब आप वह पेन खरीदोगे। तो निकाले गए पेन का खरीदना, निकाले गए पेन का खरीदना मतलब निकाला गया जो पेन है उसको खरीदना, उसको अपन खरीदेंगे। निकाले गए पेन का खरीदना,
मतलब निकाले गए पेन का खरीदना मतलब कि जो पेन दुकानदार निकाल रहा है उसको अपने अपने द्वारा खरीदना। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात जो NS है, अर्थात जो नंबर ऑफ एस है, NS जो है वो कितनी है, दुकानदार द्वारा पेन खरीदना, नंबर ऑफ NS का जो मान है वो कितना है, दुकानदार द्वारा पेन खरीदना। तो बताइए दुकानदार कुल मतलब कुल संभव परिणाम मतलब कोई दुकानदार पेन निकालेगा, टोटल कितने में से निकालेगा, टोटल उसके पास कितने 144 है। 144 बॉल पेनों के समूह में पर्सन में ऐसा बोला गया था। तो टोटल पेन कितने 144 है, 144 बॉल पेनों के समूह में से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ई, घटना ई के अनुकूल परिणाम। तो ये बताइए निकाले गए पेन का खरीदना, तो उन पेनों में से ऐसे कितने पेन हैं जिनको अपन खरीदना चाहेंगे, अर्थात कौन से को खरीदना चाहेंगे अपन, अच्छे वाले को। तो उन सभी पेनों में से अच्छे पेन कितने हैं 20, 144 बॉल पेनों में से 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब वाले को तो अपन नहीं खरीदना चाहेंगे। तो अच्छे कितने हो गए 144 माइनस में 20 को अपन नहीं खरीदना चाहेंगे। 144 में से 20 क्या है खराब है, 20 वाले को अपन नहीं खरीदना चाहेंगे। तो अपने पास कितने बच जाएंगे शेष 124 बच जाएंगे। तो 124 को अपन खरीदना चाहेंगे। तो अब P ऑफ ई, घटना P ई की प्रायिकता P ऑफ ई नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। P ऑफ ई मतलब कि कितना हो गया नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ ई 124 बटा 144। तो आप अपने इसको काट देंगे, 124 बटा 144 को अपने काट देंगे इसको। तो देखिए 124 बटा 144 को अपने काट देंगे तो आपके सामने जो कट जाएगा, तो देखिए कितने से कट जाएगा, ये 12 से नहीं कटेगा 4 से कट जाएगा। तो देखिए इन दोनों को अपन 4 से काट देंगे। तो 4 से काट देंगे, दोनों में 4 का भाग अपन दे देंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, बच्चे 2 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गए, 4 छिके 20 बच गए, 2 बच गए, तो 4 छिके 24 हो गए, अच्छा आएगा। और इसमें 4 का भाग देंगे, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो अपने पास आ गया 31 बटा 36 आ गया। कितना आ गया 31 बटा 36 आ गया। तो अतः वाले लाइन पर लिख देते हैं, अतः निकाले गए पेन का, अतः निकाले गए पेन का, निकाले गए पेन के खरीदने की प्रायिकता, निकाले गए पेन के खरीदने की प्रायिकता जो है, निकाले गए पेन के खरीदने की जो प्रायिकता है वो अपने पास कितने आ गई, निकाले गए पेन के खरीदने की जो प्रायिकता है वो कितने आ गई अपने पास 31 बटा 36 आ गई। निकाले गए पेन के खरीदने की प्रायिकता 31 बटा 36 अपने पास आ चुकी है। ये रोमन में कौन सा हो गया, पहला हो गया। निकाले गए पेन के खरीदने की प्रायिकता 31 बटा कितनी आ गई 36 आ गई। अब रोमन में दूसरा अपन करेंगे, निकाले गए पेन का खरीदना। अब रोमन में दूसरा किसकी प्रायिकता निकालनी है, देख लीजिए रोमन में दूसरे में प्रायिकता निकालनी है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो रोमन में दूसरे में माना की घटना, मतलब इसका विपरीत हो गया, आप वह पेन खरीदोगे, आप वह पेन नहीं खरीदोगे। ये बाहर वाले मतलब विपरीतार्थी सूत्र वाले से भी अपन इसको कर सकते हैं रोमन में दूसरे को, ये बाहर मानकर। देखो माना की घटना ई बार से कर लेते हैं। देखिए माना की घटना ई बार, तो ई बार से अपन कर लेते हैं। जैसे निकाले गए पेन ई बार अपन मान लेते हैं, निकाले गए पेन का नहीं खरीदना, निकाले गए पेन का नहीं खरीदना, मतलब निकाले गए पेन को अपने द्वारा नहीं खरीदना, निकाले गए पेन का खरीदना। अब विपरीत मान लिया मैंने, ई जो माना था उसका विपरीत मान लिया। ई क्या था, निकाले गए पेन का खरीदना, ई बार क्या हो गया, निकाले गए पेन का नहीं खरीदना। अब नहीं खरीदना ई बार हो गया, ई बार हो गया। तो देखिए हम जानते हैं कि हमें
जानते हैं कि जब कोई भी दो विपरीतार्थी घटना हो, दो पूरक घटना हो, ई और ई एफ हो, ई बाहर हो, तो उनकी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे? यहाँ से अपन लिख देंगे पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ ई बार। यहाँ अपन जानते हैं कि इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। मान रख देते हैं पी ऑफ ई 31/36 है, 31/36 है। पी ऑफ ई बार, पी और ई बार अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ से सामने 1 है। अब अपन हल कर देंगे। पी ऑफ ई 31/36 है। पहले वाले क्वेश्चन को काम में लिया, मतलब पहले वाले क्वेश्चन की जो प्रायिकता निकाली है वो पी ऑफ ई तो था जो 31/36 था। यहाँ से अपन पी ऑफ ई बार निकालेंगे, पी ऑफ ई बार निकालेंगे तो 1 माइनस में 31/36, 1 माइनस में कितना है? 31/36 है। हल करेंगे अपन, हल करेंगे तो लैसा लेके अपन हल कर लेंगे इसको। तो हल करेंगे, देखिए इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए पी ऑफ ई बार जो आ गया अपने पास वो कितना आ गया? लघुत्तम आएगा। लेसर जो आएगा वो 36 आएगा। 36 के बटे में 1 है तो ये 36 ऊपर चला जाएगा। 36 माइनस में 31, 36 माइनस में 31, तो अपना इसका जो प्रायिकता आ गई वो आ गई 5/36। कितनी आ गई? 5/36 आ गई। अतः वाले लाइन में अपन लिख देते हैं। तो अतः निकाले गए पेन का नहीं खरीदने की प्रायिकता, निकाले गए पेन का नहीं खरीदने की प्रायिकता जो आ गई अपने पास, निकाले गए पेन का नहीं खरीदने की प्रायिकता जो आ गई वो कितने आ गई? 5/36 है। निकाले गए पेन का नहीं खरीदने की प्रायिकता कितने आ गई? 5/36 है। तो ये रोमन में दूसरा हो गया जिसका आंसर 5/36 आ गया। तो स्टूडेंट से प्रश्न नंबर जो आपका 20 है, जो आपकी बुक में 21 का है, लेकिन मैंने प्रश्न नंबर इसको 20 डाला है। क्यों डाला है मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया था। तो प्रश्न नंबर 20 जो है इसके रोमन में 2 क्वेश्चन थे। आप वह पेन खरीदोगे, इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी प्रायिकता कितनी है? 31/36 है। कितनी है? 31/36 है। और आप वह पेन नहीं खरीदोगे, इसकी प्रायिकता कितनी है? 5/36 है। तो ये रोमन में प्रश्न नंबर रोमन में दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 20 अपना कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 20 में रोमन में 2 थे जिनको मैंने कंप्लीट आपको पूरा करवा दिया है। तो अपने प्रश्न नंबर 20 आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। और स्टूडेंट से इसी तरीके से अपने लगातार चलते हुए इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए और चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपन प्रश्न नंबर 21 में। और वैसे आपकी बुक में प्रश्न नंबर 22 है जिसको मैंने प्रश्न नंबर 21 नंबर डाल दिया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर, आपके सामने क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक सलेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। एक तो सलेटी पासा है, सलेटी मतलब भूरा पासा है, और एक नीला पासा है। इनको एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों पर प्राप्त होने वाले परिणाम को अंकित कीजिए। दोनों पासों पर होने वाले परिणाम को अंकित कीजिए। दोनों पासों पर प्राप्त होने वाले परिणाम को अंकित कीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यदि अपन एक पासे को 2 बार उछाले या फिर 2 पासों को 1 बार उछाले, तो ये पहले बता दिया था आपको, बेसिक वाले पार्ट में बता दिया था कि एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासे को 1 बार फेंके, उसके कुल संभव परिणाम 36 आएंगे। तो आगे नीचे देखिए, रोमन में पहला क्वेश्चन देखिए। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 1 हो। नीचे प्रायिकता दोनों पासों की सारणी में देख लीजिए, टेबल में देखिए। दोनों पासों की संख्याओं का योग 2, प्रायिकता 1/36। दोनों पासों की संख्याओं का योग 3, प्रायिकता के लिए रिक्त स्थान छोड़ रखा है, ये अपने को यहाँ पर पूर्ति करनी है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 होना, रिक्त स्थान कर रखा है, अपने को निकालना है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 6 आना, अपने को निकालना है। 7 आना अपने को निकालना है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आना, क्वेश्चन में दे रखा है, अगले ने सारणी में टेबल में भर रखा है, मतलब लगा रखा है 5/36। 9 आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, 10 आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, 11 वाले की भी अपने को ज्ञात करनी है, लेकिन 12 आने की प्रायिकता अगले ने लगा रखे है 1/36। ये रोमन में पहला क्वेश्चन है जिसको अपने को इस टेबल को पूरा करना है। और रोमन में दूसरे की बात करूं,
तो रोमन में दूसरा जो है वो देखिए, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, विद्यार्थी बताता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। यहाँ कुल कितने परिणाम है? 11 परिणाम है। कौन कौन से? 2 से लेकर 12 तक है। मतलब दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग 2 से लेकर 12 तक है। आने वाले कुल परिणाम कितने? ये 11 परिणाम है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा क्वेश्चन है। पहले तो अपने को सारणी को पूरा करना है। रोमन में प्रश्न नंबर 21 लगाकर मैंने पहला लगा दिया है। तो पहले तो अपने इस सारणी को कंप्लीट पूरा करेंगे। जब दो पासे को फेंका जाता है तो अपने को इसने क्या बोला है? जब दो पासे को फेंका जाता है तो दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं प्राप्त होने वाले परिणाम को अंकित कीजिए। किनको अंकित करना है? परिणाम को अंकित करना है स्टूडेंट्स। तो अपने जब दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणाम क्या होंगे? प्रश्नानुसार एक सलेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर प्राप्त होने वाले परिणाम अंकित कीजिए। तो सलेटी दोनों पासों एक सलेटी और एक नीले पासे को फेंकने पर, एक सलेटी और एक नीले पासे को फेंकने पर, तो रोमन में पहला है। वैसे तो ये देखो कुल परिणाम तो रोमन में स्टूडेंट से कुल परिणाम जो है वो तो ऊपर ही बोल रहा है। तो रोमन में अपने पहला में सारणी को ही कंप्लीट करने लग जाते हैं, जिससे वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर पूछा ना इसने कुल परिणाम, मेन क्वेश्चन पूछा कुल परिणाम लिखिए, तो कुल परिणाम रोमन में पहला ही निकालने लग जाते हैं अपने। देखो दोनों पासों पर संख्याओं का योग है, दोनों घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता निकाल रखे अगले ने टेबल में। 3 आने की प्रायिकता चलो अपन निकालते हैं। तो माना कि घटना ई दोनों पासों पर संख्याओं का योग है। माना कि घटना ई दोनों पासों पर संख्याओं का योग है। कितना ना? दोनों पासों की संख्याओं का योग है। दोनों पासों की संख्याओं का योग है। दोनों पासों की संख्याओं का जो योग है वो कितना आना? 2 आने की टेबल में लगा रखा है, 3 आना अपने को ज्ञात करना है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 होना। दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होना? 3 होना। तो यहां पर लिख देते हैं कुल संभव परिणाम। जब अपन दो पासे को सलेटी पासा और जो नीला पासा है इनको अपन यदि उछालते हैं तो ध्यान दीजिए कुल संभव परिणाम क्या आएंगे, अर्थात एस जो आएगा वो प्रतिशत समष्टि जो आएगी वो क्या आएगी, एस क्या आएंगे। जब अपन दो पासे को एक साथ उछालते हैं, दोनों पासे को एक साथ उछालते हैं तो एस क्या आएगा? हो सकता है 1 आए। मान लो 2 पासा उछाल रहे हैं, एक तो सलेटी पासा है और एक नीला पासा है। 2 पासा ले रहे हैं, एक तो सलेटी पासा और एक नीला पासा। इन दोनों पासों को एक साथ उछालते हैं अपन, तो हो सकता है दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितने आने की प्रायिकता अपने को निकालने? 3 आने की प्रायिकता। लेकिन अपन कुल संभव परिणाम एस लिख रहे हैं तो एस हो सकता है 1 आए। एस हो सकता है 1 आए, मतलब हो सकता है 2 पासा सलेटी पासा और नीला पासा दोनों पासों को एक साथ उछाल रहे हैं। हो सकता है सलेटी पासे पर 1 आ जाए और नीले पासे पर भी 1 आए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है सलेटी पासे पर 1 आए और नीले पासे पर 2 आए। हो सकता है 1 3 आ जाए। हो सकता है सलेटी पासे पर 1 आए, नीले पासे पर 3 4 आए। 1 4 भी हो सकता है। हो सकता है सलेटी पासे पर 1 आए, नीले पासे पर 5 आए। हो सकता है 1 6 आए। इस तरीके से अपने पास तो ये परिणाम हो सकता है। 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 और 1 6। इस तरीके से टोटल 6 परिणाम हो सकते हैं। आप ये जानते हैं लिखना खूब सारी बार लिखा है अपन, बहुत सारे क्वेश्चन आए ऐसे। हो सकता है सलेटी पासे पर 2 आए और नीले पासे पर अपन बदलते जाइए। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे इनको। देखिए मैं लिख देता हूँ इनको, आप देख लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स मैंने इनको लिख दिया है ताकि टाइम नहीं लगे। तो एनएस का मान 36 है। अब लिख देते हैं नंबर ऑफ ई। तो ध्यान दीजिए
ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 आना। तो दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 आने वाले इन 36 में से ऐसे परिणाम कितने हैं जिनमें दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 आ रहा है? तो देख लीजिए, एक तो ये 1 2 रहा, एक तो ये 1 2 है, और एक ये 2 1 है। ये दो परिणाम ऐसे हैं जिन पर संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो कितने हो गए? ये 2 हो गए। तो कौन कौन से? ये 1 2 और 2 1, ये दो ऐसे हैं जिन पर संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो पी ऑफ ई, देखिए स्टूडेंट्स, ये रोमन में ये मतलब ई एफ जी एस खूब सारे आएंगे आगे टेबल में, अपना खूब लंबा क्वेश्चन चलने वाला है। टेबल में जितने भी रिक्त स्थान है इनके सारे के अपने को निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? ए ले लेता हूँ। यहाँ पर ए बी सी डी चलेगा लगातार, ए ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या ले लेता हूँ? मैं ए ले लेता हूँ। ये लो, ए ले लिया मैंने। तो पी ऑफ ए, घटना ए की प्रायिकता नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस, तो आपके सामने ये आ जाएगा 2/36। इसको काटना नहीं अपने को, क्योंकि टेबल में आप देख रहे होंगे बट्टे में 36 वाले आंसर है, मतलब टेबल में बट्टे में 36 हो, ऐसे आंसर ही अपने को लिखना है, ऐसे आंसर ही अपने को लिखना है। तो इसको काटना नहीं है। तो 2/36 आ गई। दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना होना? 3 होने की प्रायिकता जो आ गई वो 2/36 आ गई। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता, 3 होने की प्रायिकता, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 होने की जो प्रायिकता है वो कितने आ गई? 2/36 आ गई। तो अपना ये मेन क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ पर 2/36 है, इसी के अपने क्या बटा 2/36 जो है इसको अपने लास्ट में क्या करेंगे? सारे निकालेंगे और लास्ट में अपने रिक्त स्थान में टेबल बनाकर उसमें ऐड कर देंगे। तो ये 2/36 अपना आ गया। 3 आने की, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 आने की जो प्रायिकता है वो अपनी 2/36 आ चुकी है। कितने आ गई? 2/36 आ गई। ठीक है। अब निकालेंगे अपन दोनों पासों पर संख्याओं का योग। इसलिए देखो, इसके लिए कुल जो संभव परिणाम है, इसमें रोमन में मेन क्वेश्चन में बोला है कि कुल संभव परिणामों को अंकित कीजिए, अपन कर दिए। और अब दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता अपन निकालते हैं। किसके निकालते हैं? दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आना। तो इसके नीचे कर देता हूँ। रोमन में पहला ही चल रहा है, अभी दूसरा नहीं है। तो माना की घटना रोमन में नहीं लगाएंगे, इसी में चल रहा है, उसके नीचे आपको करना है। घटना ई एफ ए लिया था तो यहाँ पर बी लेंगे, तो लिख देंगे दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग क्या होना? दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 होना। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 होना। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 होना। नंबर ऑफ बी, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 होना। तो इन 36 में से ऐसे परिणाम कितने हैं जिनका संख्याओं का योग 4 है? तो 4 वाले कौन कौन से? 1 3 है, 2 2 है, 3 1 है। देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, इस लाइन में मिल जाएगा आपको। इस लाइन में कौन कौन से? 1 3 है, 2 2 है और 3 1 है। कितने परिणाम हो गए? इसे 3 हो गए। कौन कौन से है? 1 3 है, 3 1 है और 2 2 है। ये 3 परिणाम ऐसे है जिनका संख्याओं का योग कितना आ रहा है? जिन पर संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो अब पी बी, घटना बी की प्रायिकता एन बी बटा एन एस, तो आपके सामने ये आ गया 3/36। कितना आ गया? 3/36 आ गया। ये आपके सामने 3/36 आ गया। दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना? 4 आने की प्रायिकता हो गई 3/36। स्टूडेंट्स, आपकी सारणी में दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 आने की प्रायिकता 1/36 नीचे लगाया हुआ है, और दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, जो कि मैंने ज्ञात कर दी है। 2/36 आया इसकी प्रायिकता। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता भी अपने को ज्ञात करनी है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता भी अपने को ज्ञात करनी है, जो मैंने ज्ञात कर दी है। और दोनों पासों पर संख्याओं का योग 5 आने की, 6 आने की, 7 आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। लेकिन सारणी में आप देख रहे हो दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आने की प्रायिकता अगले ने दे रखी है 5/36, और दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 आना, 10 आना, 11 आने की अपने को निकालना है। फिर देखिए दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी अगले ने दे रखी है क्वेश्चन में। तो जो जो अपने को रिक्त स्थान ये खाली छोड़ रखी है, ये वाली जो प्रायिकता है ये अपने को
नीचे क्या करनी है, ये वाली प्रायिकता अपने को निकालनी है और जो जहां पर लगा रखा है इनकी प्रायिकता अगले ने दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, इन सबकी प्रायिकता अपन निकालेंगे, उसके बाद में अपन नीचे टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर अपने उस टेबल के अंदर जहां पर भी अपने को लिखना है वहां पर अपने लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं, 4 आने तक के अपन निकाल लिया है, तो इनको आप अपनी नोटबुक को जरूर ऐड कर लीजिए। मैं माना की घटना बी लगाकर दोनों पासों पर संख्या होगा योग 4 आना मैंने निकाल दिया है। अब मैं दोनों पासों पर संख्या होगा योग 5 आना में निकालता हूं। आप क्या करना है, आपको रोमन में पहला लगा के इन सारे को ऐड करना है और इसके नीचे नीचे ही आपको करते जाना है। दोनों पासों पर संख्या होगा योग 4 आना अपन निकाल दिए, इसके नीचे दोनों पासों पर संख्या होगा योग 5 आना निकालेंगे। मैं क्या करूंगा, इसको और नहीं हटाऊंगा क्योंकि इसमें से अपन देखेंगे मेन क्वेश्चन है और इसके नीचे इस वाले क्वेश्चन की जगह मैं इनको करता जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको रिटर्न लगाना है, यहाँ पर आपको इसके नीचे ही लगाना है, ये जो ऐड कर लिया इसके नीचे ही आपको लिखना है माना की घटना सी। मैं इसी में कर देता हूँ बदलाव, आपको लगाना है वापस माना की घटना सी। तो सी लगाकर दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना आना, 5 आना। दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना आना, 5 आना इस पर से। तो 5 आना, तो 5 वाले कितने हैं, यहाँ पर हो जाएगा एन बी, यहाँ पर हो जाएगा एन सी हो जाएगा। अब एन सी दोनों पासों पर संख्या होगा योग 5 आना। तो 5 आना कौन कौन से है, दोनों पासों पर संख्या होगा योग जो 5 है वो 5 कौन कौन से है, दोनों पासों पर संख्या होगा योग 5 आना। और यहाँ पर बी की बजाय क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। घटना सी की प्रायिकता, घटना सी के अनुकूल परिणाम, घटना सी के अनुकूल परिणाम। और सी वाले जो है स्टूडेंट्स, जो सी वाले अनुकूल परिणाम है दोनों पासों पर संख्या होगा योग 5 आना। तो 5 वाले कौन कौन से देख लीजिए, 5 वाले योग 5 वाले कौन कौन से, 1 4 का योग 5 है, 2 3 का योग 5 है, 3 2 का योग 5 है, 4 1 का योग 5 है। कितने हैं टोटल परिणाम, 4 है जिनका योग 5 आ रहा है। कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं, 1 4 है, 1 4 है और 1 4 है, 2 3 है, 2 3 है, 1 4 है, 2 3 है, 3 2 है, 3 2 है और 4 1 है, 3 2 है और 4 1 है। ये 4 जो परिणाम ऐसे है 36 में से जिन पर आई हुई संख्या होगा योग कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो इन सबका योग 5 है, तो ये कितने हैं, ऐसे 4 है। तो पीसी मतलब घटना सी की प्रायिकता एन सी बटा एन एस, तो ये आ जाएगा 4/36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/36 आ जाएगा, 4/36। यहां तक आप ऐड कर लीजिए। अब आगे वाला अपन निकालते हैं, दोनों पासों पर संख्या होगा योग 5 आने की प्रायिकता अपन निकाल दिए, 4/36 निकाल दिए। कितना आ गया, 4/36 आ गया। अब इसके बाद में दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना निकालते हैं, योग 5 आना निकाल दिया, योग 6 आना। दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना निकालते हैं, 6 आना निकालते हैं। इनको आप ऐड कर लीजिए, उसके नीचे ही आपको ऐड करना, फिर से आपको ऐड करना, मैं इसमें हटा के करवा रहा हूं। तो अब वापस दोनों पासों पर संख्या होगा योग 6 आना, इनको आप ऐड कर लीजिए। वीडियो पॉज करके मैं 6 वाला करता हूं। यहाँ पर घटना ए बी सी डी मान लेंगे। यहाँ पर घटना क्या मान लेंगे, माना की घटना डी, क्या मान लेंगे, डी घटना। और दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना आना, 6 आने की प्रायिकता, 6 वाले हो जाएंगे, यहाँ 4 नहीं होंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, पी डी, यहाँ क्या हो जाएगा, पी डी हो जाएगा, पी डी बटा एन डी बटा एन एस, एन डी बटा एन एस हो जाएगा। अब दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना आना, दोनों पासों पर संख्या होगा योग 6 आना। तो 6 वाले देख लेते हैं, दोनों पासों पर संख्या होगा योग 6 आना। तो 6 वाले कौन कौन से है, 1 5 है, 2 4 है, 3 3 है, 4 2 है और 5 1 है। ऐसे ये इतने परिणाम ऐसे जिन पर दोनों पासों पर संख्या होगा योग 6 आ रहा है। तो कौन कौन से, 1 5 है, 1 5 है योग, और 1 5 के बाद में है 2 4 है, 2 4 है, और 2 4 के बाद में 3 3 है। दोनों पासों पर संख्या होगा योग 3 है, 3 3 है। 6 आने में 4 2 है, 4 2 है, 4 2 के बाद में 5 1 है। ये परिणाम ऐसे है, ये परिणाम इतने ऐसे है जिन पे दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कितने परिणाम ऐसे, 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना आ रहा है, इनमें 6 आ रहा है। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी इनकी कितनी, 5/36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5/36। आप इनको नीचे नीचे ही ऐड करते जाना है, नीचे नीचे ही ऐड करना है।
लंबा क्वेश्चन है ये, प्रत्येक के निकलेंगे फिर अपन इसके स्थान में पूर्ति करेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, आगे वाले निकालते हैं। दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना, 7 आना। कितना आना, 7 आना। इनको ऐड कर लीजिए, ए वाला ये कर दिया था, दोनों पासों पर संख्याओं का ए, बी वाला इसके नीचे क्या था, सी वाला भी क्या था, अब ये डी वाला कर दिया। अब अपन करते हैं दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना, 7 आना। इनको ऐड कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए करके ऐड कर लीजिए। यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 आना। 7 आने को किससे मानेंगे, इससे मानेंगे, ए बी सी डी ई, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 आना को इससे मानेंगे। और ये हो गई घटना ई की प्रायिकता। और दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 आना, तो 7 आने वाले परिणाम कौन कौन से थे, मतलब 36 में से ऐसे परिणाम कौन कौन से जिससे दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 आए। 7 वाला कौन कौन सा है, 1 6 है, 2 5 है, 3 4 है, 4 3 है, 5 2 है, 6 1 है। ये 6 परिणाम ऐसे हैं जिन पे दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये एक तो हो गया 6 1, और एक हो गया 5 2, एक हो गया 4 3 हो गया, एक हो गया 3 4, एक हो गया 2 5, और एक हो गया 1 6। एक क्या हो गया, 1 6। दोनों पासों पर संख्या होगा ये कितना आ रहा है, इनमें 7 आ रहा है। कौन कौन से, 6 1 है, 5 2 है, और 5 2 है, 4 3 है, 3 4 है, 3 4 है, और 5 2 है, और 6 1 है। ये उल्टे सुल्टे हो गए, 6 1 है तो 1 6 हो गया, 5 2 2 5 हो गया, 4 3 3 4 हो गया। कितने हो गए ये टोटल परिणाम हो गए 6। कितने हो गए ये, 6 हो गए। अब यहाँ पे भी कितना हो जाएगी, प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 6/36 हो जाएगी। 6/36 हो गई। दोनों पासों पर संख्या होगा योग कितना आना, 7 आने की प्रायिकता होगी, 6/36 हो गई। अब आप अपने टेबल में देख लीजिए, इनको आप यहां तक ऐड कर लीजिए अच्छी तरीके से। दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना, 7 आना। अब दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आना, जो आपके टेबल में लगा रखा है, अगले ने जो आपके टेबल में भर रखा है पहले से। कितनी प्रायिकता, 5/36 है। कितनी है, 5/36 है। अब दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 आना, तो 9 आना को भी मैं यही कर देता हूं, आप नीचे ऐड कर लीजिए अच्छी तरीके से। अलग अलग ऐड करना है, पहले तो ये ऐड करना है, फिर बी वाला ऐड करना है, फिर उसके नीचे सी वाला करना है, और उसके नीचे डी वाला करना है, फिर ई वाला करना है, अब एफ वाला करेंगे। दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना, 8 का दे रखा है, 9 आना। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 आना। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 आना। और यहाँ घटना कौन सी होगी, ई एफ। कौन सी होगी, एफ होगी। तो यहाँ पर घटना एफ होगी, तो यहाँ पर भी घटना एफ होगी। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 आना, तो 9 को कितने हैं, 9 देख लेते हैं, इनको हटा देता हूं मैं। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 किस किस में आ रहा है देख लीजिए। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 जो है वो किस में, 8 वाले की प्रायिकता अगले ने दे रखी है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 वाला अपने को देखना है। 3 6 है, 4 5 है। कौन कौन से है, 3 6 है, और 4 5 है, 4 5 है, और 5 4 है, 5 4 है, और 6 3 है। ये आपके सामने टोटल हो गए, 3 6 4 5, 3 6 है, 4 5 है, और 5 4 है, 6 3 है। तो ये आपके सामने कितने हो गए, 4 हो गए, 4 है। और ये घटना एन एफ आएगा, एफ घटना की प्रायिकता कितनी आ गई, ये प्रायिकता 4/36, क्योंकि 5/36 बुक में दे रखी है किसकी, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 8 आने की। अब ये 9 आने के, जिसकी प्रायिकता 4/36 आ गई। ये हो गया आपका एफ वाला। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 आने वाले की प्रायिकता हो गई। अब दोनों पासों पर संख्याओं का योग 10 आना। कितना आना, दोनों पासों पर संख्याओं का योग आना 10 आना। तो यहाँ पर ई ए बी सी डी ई एफ और जी, एफ के बाद में जी, दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना, 10 आना। इनको ऐड कर लेना, आप लगातार ऐड करते हुए जाना। जी कितना आना, जी, दोनों पासों पर संख्याओं का योग क्या आना, जी आना। तो जी आने की जो प्रायिकता है वो देख लीजिए कितने आएगी, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 10 आना। 10 आने में कौन कौन से होंगे, 4 6 होंगे, 4 6 होंगे, और 5 5 होंगे, और 6 4 होंगे। ये ऐसे है 3 परिणाम जिनमें दोनों पासों पर संख्याओं का योग 10 आएगा, 3। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं 3। दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 10 आना। तो ये हो गई 3/36। इनको भी आप अपनी नोटबुक में ऐड करते हुए जाना लगातार, इनको बॉक्स बनाते हुए जाना।
बॉक्स भी बना लेना ताकि अपने को देखने में परेशानी नहीं है, देख सकते हैं अपन लगातार। तो जी वाला हो गया। अब लास्ट है दोनों पासों पर संख्याओं का योग 11 आना। इनको आप ऐड कर लीजिए जी वाले को। अब जी के बाद में एच दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना? 11 आना। तो 11 वाले कौन कौन से हैं? दोनों पासों पर संख्याओं का योग 11 आने कौन कौन से? 11 जो आएंगे, 11 परिणाम जो आएंगे दोनों पासों पर संख्याओं का योग 11 आएगा। वो किस किस का आएगा? 5 6 आ सकता है और आपका 6 5 आ सकता है। कितने हो गए? ये 2 हो गए। कितने हो गए? 2। और यहाँ पर एच घटना है, एन एच, और यहाँ पे भी एन एच, और यहाँ पर आएगा पी एच की घटना, एच की प्रायिकता। ये आ गई 2/11 आ गई। कितने आ गई? 11 की बजाय 36, 2/36 है ना, बटे में 2/36 आ गई। तो इसकी हो गई 2/36। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 11 आने की जो प्रायिकता हो गई वो 2/36 हो गई। तो ओके स्टूडेंट से ये हो गया अपने पास 2/36 है। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 11 आने की प्रायिकता 2/36 निकालनी है, और दोनों पासों पर संख्याओं का योग 12 आने की प्रायिकता टेबल में निकाल रखी है। कितनी है? 1/36, जिसको अपने को निकाल लेनी है वैसे निकाली भी है। ये अपन निकाल लिए ए से लेकर स्टूडेंट से एस तक, ए से लेकर एस तक टोटल कितनी प्रायिकताएं निकाली अपने? ए से लेकर एस तक तो ए बी सी डी ई एफ जी एस 8 प्रायिकताएं निकाली है टोटल। अपन कितनी निकाली है? 8 निकाली है। 3 2 5, 5 3 8 प्रायिकताएं अपन निकाली है। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इन सभी के नीचे वो टेबल बनाएंगे और टेबल में अपन ऐड कर देंगे, जिससे अपना रोमन में पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। तो प्रश्न नंबर 21 का रोमन में पहला के लिए अपन टेबल बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट से, इस नीचे वाले पार्ट को ऐड कर दूंगा, नीचे वाले पार्ट को रब कर दूंगा मैं, और आप यहां तक के अपनी नोटबुक को ऐड कर लीजिए। यहाँ प्रश्न नंबर 21 लगा के रोमन में पहला यहां तक करना है, रोमन में दूसरा बी वाला करोगे आप, करे होंगे, रोमन में तीसरा सी वाला करे होंगे, डी वाला, ई वाला, एफ वाला, जी वाला, एच वाला करने के बाद में आप टेबल बनाओगे। तो मैं टेबल बना देता हूं, चलते हैं टेबल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने टेबल बना दी है, मैंने जो आपकी बुक में सारणी दे रखी है प्रश्न में वो मैंने बना दिया और उसमें मैंने ऐड कर दिया है। देखिए मैं आपको पूरा क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले तो आपको रोमन में पहला क्वेश्चन लगा कि वो ए वाला पार्ट अपन करे थे जिसमें कुल संभव परिणाम लिखे थे वो लिखना है। उसके बाद में बी लगा करे दोनों पासों पर संख्याओं का योग किस क्या आने की प्रायिकता निकालनी थी 3। उसके बाद में बी लगा करे दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता निकालनी थी। ए लगा करे आपको दोनों पासों पर संख्याओं का योग 2 आने की, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 3 आने की प्रायिकता ए लगाकर अपने माने थे, जिसकी प्रायिकता अपने पास 2/36 आई थी। और रोमन में बी लगाकर रोमन में नहीं बी लगाकर अपन बी घटना मानकर अपन दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता निकाली थी, जो कि 3/36 आई थी। दोनों पासों पर संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता सी मानकर निकाली थी, और ये डी मानकर निकाली थी, और ये ई मानकर निकाली थी। ए बी सी डी और ई, और ये 8 की प्रायिकता 5/36 अपने क्वेश्चन में दे रखी थी। और ए बी सी डी ई एफ जी एच तक अपन पीछे करे थे। तो आपको क्या करना था? एच तक ऐड करना था। एच तक ऐड करने के बाद में आपको ये टेबल बनानी है और यहाँ पर अंश लगाना है रोमन में पहले का, और जिसमें देख लीजिए तो 1/36 सारणी में भरा हुआ था, तो यहाँ पर 1/36 पहले से है, और 2/36 अपन लगाया है, अपन जिस स्थान की पूर्ति करी है अपन इसमें लगाए हैं। तो यहाँ पर इनके अंडरलाइन कर दिया मैंने, इनके भी अंडरलाइन किया, इनके अंडरलाइन किया, जो अंडरलाइन किया वो अपन निकाले हैं, और शेष सारणी में पहले से मौजूद था। तो स्टूडेंट्स ये इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर जो आपका 21 चल रहा है, प्रश्न नंबर जो 21 है, 21 का रोमन में कौन सा क्वेश्चन हो गया? प्रश्न नंबर जो 21 चल रहा है, 21 का रोमन में पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक आंसर आप लगा दीजिए सारणी बनाने के बाद। पहले तो उनको निकालना है, फिर आपको सारणी बनानी है, फिर टेबल सारणी में मान रखने हैं, सारणी की पूर्ति करनी है, फिर आपसे आंसर लगा देना है रोमन में पहले का। तो चलते हैं रोमन में दूसरे में। रोमन में दूसरा आपके सामने क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ मैंने कैसे किया है रोमन में दूसरे को। रोमन में दूसरे का क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, यहाँ कुल 11 परिणाम, जो 11 परिणाम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9, 10, 11, या जो कुल 11 परिणाम है, इन 11 परिणामों, यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5 मतलब 12 तक है। यह अतः प्रत्येक की घटना 12 परिणाम है, यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। ये कह रहा है प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? कारण सकारण उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, जैसे मान लो कि अपन एक पासे को उछाले, तो पासे पर 1 से लेकर कितनी संख्या होती है? 76 संख्या होती है, और उन प्रत्येक के आने की प्रायिकता 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 होगी। तो वहां पर कुल परिणाम कितने होंगे? 6 होंगे। कुल परिणाम जो होंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। और वो 6 जो होगा वो सभी प्रारंभिक घटनाओं का काम करेगी, मतलब सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। तो वहां पर 1 से लेकर 6 तक आई हुई संख्या सभी प्रारंभिक घटनाएं होंगी वहां पर। लेकिन यहाँ पर 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 पासों को एक साथ उछालने पर ये सभी प्रारंभिक घटनाएं नहीं है, अर्थात इनका योग 1 नहीं आ रहा है, ये सभी प्रारंभिक घटनाएं नहीं है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, विद्यार्थी के अनुसार, मतलब विद्यार्थी क्या मान रहा है, उन सबको प्रारंभिक घटना मान रहा है और उनकी सबकी प्रायिकता 1/11 बता रहा है। योग 2 आने की, योग 3 आने की, योग 4 आने की, योग 5 आने की, मतलब सबकी प्रायिकता वो 1/11 बता रहा है। कितनी बता रहा है? 1/11 बता रहा है। लेकिन अपन निकाले भी है, रोमन में पहले क्वेश्चन में अपन निकाले हैं, सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं आ रही है। तो विद्यार्थी का जो तर्क है वो असंगत है, विद्यार्थी का तर्क जो है वो गलत है। देखिए कैसे करते हैं। विद्यार्थी के तर्क के अनुसार, ध्यान से सुनिए अच्छी तरीके से, विद्यार्थी के तर्क के अनुसार यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। विद्यार्थी के तर्क के अनुसार यहाँ कुल 11 परिणाम 12 तक है, तथा प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। ये विद्यार्थी का तर्क है यहाँ तक, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। कैसे? क्योंकि प्रश्न 1 से स्पष्ट है, प्रश्न 1 में अपन निकाले है ना, प्रश्न 1 से स्पष्ट है, प्रश्न 1 में अपन निकाले है, प्रश्न 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक की प्रायिकता, मतलब जो 11 परिणाम है, इन प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न है। प्रश्न 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न है, मतलब प्रत्येक की प्रायिकता सेम नहीं है, प्रत्येक की जो प्रायिकता वो भिन्न है। प्रत्येक की प्रायिकता कैसी है? भिन्न भिन्न है। प्रत्येक की प्रायिकता यहाँ पर भिन्न भिन्न लिख दो, दोनों सही लगे। तो प्रश्न 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न भिन्न है। प्रत्येक की प्रायिकता क्या क्या है? प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न भिन्न है, मतलब प्रत्येक की प्रायिकता सेम नहीं है। लेकिन विद्यार्थी क्या कर रहा है? प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, तो अपन रोमन में पहले भी निकाले थे ना, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं है, प्रत्येक की प्रायिकता क्या है? भिन्न भिन्न है। प्रश्न 1 से स्पष्ट है कि प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न भिन्न है। प्रश्न 1 ये रहा, इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न भिन्न है, समान 1/11 नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, विद्यार्थी इन सभी 11 घटनाओं को प्रारंभिक घटना मान रहा है। विद्यार्थी इन सभी 11 घटनाओं को प्रारंभिक घटना मान रहा है। अभी बताया था मैंने आपको, विद्यार्थी इन सभी 11 घटनाओं को क्या मान रहा है? प्रारंभिक घटनाएं मान रहा है, जो कि गलत है। प्रारंभिक घटना नहीं होगी, क्योंकि एक पासे को अपन एक बार उछाले तो प्रारंभिक घटनाएं कितनी आएंगी? 6 होंगी ना। एक पासे पर 1 आना, पासे पर 2 आना, पासे पर 3 आना, पासे पर 4 आना, 6 घटनाएं होंगी। यहाँ पर ये प्रारंभिक घटनाएं नहीं है, जो कि गलत है। अतः विद्यार्थी का तर्क असंगत है, अर्थात गलत है, इसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रोमन में दूसरा हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 21 हो गया। प्रश्न नंबर 21 वैसे आपकी बुक में ये प्रश्न नंबर 22 है, लेकिन मैंने, आप जानते हो, मैंने एक प्रश्न वो नहीं करे थे अपन, तो इसका क्रमांक 22 न लगाकर इसका क्रमांक प्रश्न नंबर 21 अपन ने लगा दिया है। तो प्रश्न नंबर 21 में रोमन में कुल 2 सवाल थे, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 20 और 21 क्लियर करवाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए। और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का पार्ट बना हुआ है, पार्ट वाइज आप देखते चलिए। और स्टूडेंट्स, जो भी पार्ट आपको नहीं मिले तो कमेंट जरूर से कीजिए। ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट्स कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।